बिहार मोकामा फायरिंग मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बाढ़कोट में अनंत सिंह पहुंचे और वहां उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। जेल भेजा जाएगा अनंत सिंह को, यह जानकारी भी सामने आ रही है। अनंत सिंह ने बाढ़कोट पहुंचकर सरेंडर किया। एफआईआर अनंत सिंह पर दर्ज हुई थी। एफआईआर में अनंत सिंह का नाम दर्ज था। सोनू मोनू के परिवार की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि अनंत सिंह की तरफ से ही फायरिंग की गई और ऐसे में अनंत सिंह जो कटघरे में थे वो खुद बाढ़कोट पहुंचते हैं और वहां जाकर वो सरेंडर कर देते हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। अनंत सिंह ने बाढ़कोट में जाकर सरेंडर किया है। जेल भेजा जाएगा अनंत सिंह को, बेऊर जेल देखिए भेजा जाएगा। यह भी जानकारी सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। शशांक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, बेऊर जेल भेजा जा रहा है, ये तस्वीर भी साफ हो गई है। देखिए, कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया, उनके वकील भी वहां पहुंचे। अब क्या बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया या नहीं, या क्या हुआ ये अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन बेऊर जेल उनको भेजा जा सकता है। पटना में ये बेऊर जेल है, वहां वो बंद भी थे AK-47 मामले में। उसके बाद बाइज्जत बरी हुए थे पिछले ही साल। बिहार का सबसे बड़ा जेल है। अगर जेल भेजा जाएगा तो हाँ, उनको पटना के बेऊर जेल भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया, ये बड़ी खबर है। कल तक वो कह रहे थे कि मैं डरता नहीं हूँ, जेल जाने से मैं डरता नहीं हूँ, मेरे एक जेल जाने से जेल पूरा भर नहीं जाएगा। हाँ, किसी के साथ अन्याय होगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो जिस तरह की वो बातें करते हैं, आज उन्होंने कोर्ट में जाके जो है अपना बाढ़कोट में चुपचाप उन्होंने सरेंडर किया। और ये भी बता दूं कि जानकारी मिल रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से उनको बुखार है। इसके बावजूद वो कोर्ट जाते हैं, सरेंडर करते हैं। अब बेऊर जेल भेजा जाएगा, इस तरह की बात सामने आ रही है। अब पूरे मसले पर अब पुलिस भी क्या कहती है, इस पर भी हमारी नज़र टिकी हुई है। वो बेऊर जेल में पहले भी बंद थे, पटना में ये बेऊर जेल है, तो हमारी भी नज़र इस पूरे मसले पर टिकी हुई है जी। लेकिन सोनू की जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में आपको बता दूं कि उसको किसी अज्ञात जगह पे पुलिस ले गई है। जहां तक सोनू की बात है, सोनू मोनू गिरोह और अनंत समर्थकों के बीच गोलीबारी हुई थी, तो सोनू को पुलिस किसी अज्ञात जगह पर ले गई है। उससे पूछताछ लगातार चल रही है, जबकि उसके पिता दावा कर रहे हैं कि उसने सरेंडर किया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उससे भी पूछताछ में क्या कुछ निकलता है। देखिए, मोकामा पहले भी नहीं, शशांक, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरीके से कल तक जब आपसे भी बात कर रहे थे अनंत सिंह, तो वो तो अपनी किसी तरीके की कोई गलती मानने के लिए ही तैयार नहीं थे ना। लेकिन जो सोनू मोनू के परिवार के लोग हैं, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि फायरिंग पहले खुद अनंत सिंह की तरफ से की गई। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये सरेंडर करना मजबूरी था अनंत सिंह के लिए। देखिए, मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस जो है बहुत एक्टिव है इस मसले पे। लगातार जांच चल रही है, छापेमारी हो रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और जब कल हम सोनू मोनू के गांव गए थे, तो गांव के लोग तो यही दावा कर रहे थे कि अनंत सिंह खुद फायरिंग कर रहे थे। सोनू ने हमसे बातचीत में ये आरोप लगाया कि अनंत सिंह AK-47 से फायरिंग कर रहे थे। तो आरोप लगे उन पे, अब पुलिस भी जाँच कर रही है। तो क्या मजबूरी रही कि सरेंडर करना पड़ा या क्या कुछ रहा, ये तो अनंत समर्थकों से या उनके वकील से जब हमारी बात होगी तो पूरे मसले जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट होंगी। लेकिन हाँ, आप देखिए, अनंत सिंह जब कल उनसे पूछा गया था कि आपने गोली चलाई, तो वो बार बार इनकार कर रहे थे। वो अपने तरफ से कभी स्वीकार नहीं किए कि मैं गोली चलाया या मेरे लोगों ने गोली चलाई। कल 2 से 3 बार उनसे जब हमने सवाल किया, एक बार उन्होंने नहीं स्वीकार किया कि हमने गोली चलाई या मेरे लोगों ने गोली चलाया। वो क्या कह रहे थे, मैं ताला खुलवाने के बाद एक जगह सड़क पे खड़ा था और अपने लोगों को भेजा कि जाओ सोनू मोनू को बुला कर लाओ, मैं उसको समझाऊंगा कि तुम लोग क्यों गरीबों को परेशान करते हो, जुल्म करते हो। लेकिन इतने देर में उन लोगों ने हमारे लोगों पे फायरिंग कर दी। तो अनंत सिंह तो अपना तर्क रख रहे हैं, जबकि सोनू मोनू के पिता कहते हैं, सोनू कह रहे हैं, उनके परिवार के लोग, गांव के लोग, कि अनंत खुद आए थे कई गाड़ियों से, खुद AK-47 से फायरिंग कर रहे थे। तो इस तरह के आरोप लगाए गए। पुलिस निरंतर जांच कर रही है, चीज़ों को खंगाला जा रहा था, पूछताछ हो रही थी। गिरफ्तारी भी रोशन कुमार की हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि अनंत सिंह का समर्थक और उस दिन घटनास्थल पर मौजूद था। इसमें समझने की बात रोमाना यह है कि कुल 4 FIR दर्ज हुए हैं इस मामले में। एक मुकेश ने FIR दर्ज कराई, जिसके घर पे ताला लगा हुआ है। उसने सोनू मोनू और उसके समर्थकों को आरोपी बनाया अपने FIR में। एक FIR पुलिस ने दर्ज की, उसमें अनंत सिंह उनके समर्थक तथा सोनू मोनू और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया गया। पुलिस का ये कहना है कि लोग सार्वजनिक स्थल पर फायरिंग किए, पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किए। एक FIR, जो तीसरी FIR है, वो सोनू मोनू की मां ने दर्ज कराई। उन्होंने अनंत सिंह एवं उनके समर्थकों पर FIR दर्ज कराई थी। और जो चौथी FIR की बात हो रही है, उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि अनंत सिंह के जिस व्यक्ति को गोली लगी, उसने ये FIR दर्ज कराई और उसने सोनू मोनू को आरोपी बनाया। तो कुल 4 FIR दर्ज हुई है। अनंत सिंह भी इसमें आरोपी हैं।
तो और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से जो है सरेंडर किया है, बेउर जेल उनको ले जाया जा सकता है। जी, तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शशांक, बता रहे हैं कि बेउर जेल लेकर जाया जा सकता है। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है, बारकोट वो पहुंचे और सबको हैरान ये खबर इसलिए कर रही है क्योंकि अनंत सिंह कल तक जिस तरीके से बात कर रहे थे, ऐसे कोई आसार नजर आ नहीं रहे थे कि वो सरेंडर कर देंगे खुद। क्या गिरफ्तारी की तलवार खुद पर लटकते देख ये कदम अनंत सिंह की तरफ से उठाया गया है? क्योंकि मामला सियासी तौर पर काफी गर्मा गया था और कानून व्यवस्था के लिहाज से घेराबंदी राज्य सरकार की हो रही थी। शशांक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मिल रही है। जी शशांक, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला कानून व्यवस्था के लिहाज से बिहार सरकार, नीतीश सरकार की नाक में दम कर रहा था? क्या एक वजह ये भी हो सकती है सरेंडर की? हो सकती है। देखिए, अनंत सिंह जब जेल गए तो उनके बाद उनकी सदस्यता चली गई, दोषी ठहराए गए के 47 हैंड ग्रेनेड मामले में, तो उनकी सदस्यता गई। 2022 में उपचुनाव मोकामा में हुआ, उनकी पत्नी आरजेडी से चुनाव लड़ी। अब लेकिन अभी वो जब नीतीश पिछले साल पाला बदल कर महागठबंधन से एनडीए में आए, तो उनकी पत्नी भी बागी होते हुए एनडीए में आ गई और नीतीश सरकार को समर्थन दी हुई है। तो कल से ही खास करके तेजस्वी हो, चाहे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह हो, चाहे जो विपक्ष के बड़े नेता है, बार बार कह रहे थे कि अपराधियों को, बाहुबलियों को बिहार सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जिन लोगों पर आरोप लग रहा है गोलीबारी का, चाहे सोनू हो, चाहे अनंत सिंह हो, ये लोग खुलेआम बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? आखिर ये नियम कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? सुशासन फेल है, नीतीश से गृह विभाग संभाल नहीं रहा है, तमाम तरह की बातें विपक्षी दलों के द्वारा कही जा रही थी। तो आपको बता दूं, गृह विभाग नीतीश के पास है। आए दिन सवाल उठता है कि क्या उनसे गृह विभाग संभाल नहीं रहा है, और इस घटना के बाद से तो लगातार उनकी घेराबंदी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने दबाव भी जरूर रहा होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कारण भी उनको सरेंडर उन्होंने किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। उनके समर्थक से भी हम इस मसले पर बात करेंगे, लेकिन प्रेशर तो जरूर अंदर खाने रहा होगा।